हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी अपना प्रीलिम्स का मतलब बैंक एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया है और आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में स्टक कर गए हो 60-70 परसेंटाइल में, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, प्री नहीं निकल रहे, तो हम उस टॉपिक में बात करने वाले हैं। हाँ, बिगनर्स के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं स्ट्रैटेजी, सोर्सेज सब बताऊंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने बिगनर्स के लिए इसलिए नहीं बनाया बिकॉज बिगनर्स के लिए बनाने के लिए मुझे अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपना पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो। मैंने अपना कोर्स पूरा 1 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो अभी अगर मैं आपको बता दूं तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती। मैं अच्छे से रिसर्च करके आपको बताऊंगी कि आप एक्चुअल में कहाँ से पढ़ सकते हो और अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल का वीडियो उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट ईयर मैंने 3 एग्जाम्स दिए थे, SBI PO, IBPS PO एंड SBI क्लर्क। ओके, तो मेरे तीनों के प्री निकले और तीनों के प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्जिन से निकले। ठीक है, SBI PO का स्कोर कार्ड मैंने शेयर किया है। IBPS PO में मेरे 30 मार्क्स अबव थे कट ऑफ से। मैंने 85 या 86 मार्क्स के बनाए थे और मेरे को 78 समथिंग उसमें थे। ठीक है, SBI क्लर्क में भी मैंने 92 का बनाया था और 89 मेरे मार्क्स थे। कट ऑफ 72 गई थी हमारे स्टेट की। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आपको इतने मार्क्स लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ कट ऑफ लाते हो तो भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जब आप प्री की अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आप एग्जाम से निकल रहे हो तो तभी आपको पता होता है कि हाँ, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा मेरे साथ था, मैं कोई भी एग्जाम दिए, प्री दिया, तो मुझे पता था कि हाँ, ये क्लियर हो जाएगा, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए, कट ऑफ चाहे कम जाए ज्यादा जाए, मुझे पता है मेरा बेस्ट गया और मैं वो क्लियर कर लूंगी। राइट, तो आपको भी उस लेवल का प्रिपेयर करना है कि कम से कम प्री की तो टेंशन ना हो यार। देखो, प्री निकालना लोग बोलते हैं ईजी है, प्री निकल जाते हैं, बहुत लोग निकाल लेते हैं। असली गेम मेंस में, करेक्ट है, असली गेम तो मेंस का ही है, मेंस के स्कोर आपको चाहिए, लेकिन प्री भी तो क्लियर करना है। मतलब प्री अगर प्री है तो उसका कुछ तो वैल्यू है, तभी तो वो दिया गया है। राइट, तो हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। और आज के टाइम पे तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, सबको अवेयरनेस है, सबको स्ट्रैटेजी पता है कि कैसे प्रिपेयर करके आप प्री की तैयारी कर सकते हो। तो आज के टाइम पे आप और लाइटली नहीं ले सकते। प्री को अच्छे से प्रिपेयर करो, नहीं तो 1-2 नंबर से रह जाएगा, वो बाद में बहुत दुख पहुंचाएगा कि आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, यहाँ तो प्री ही नहीं निकला। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि आप कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ के चल रहे हो, जैसे किसी ने अरिथमेटिक छोड़ दिया, कोई तो पजल ही छोड़ दिया कि यार पजल टफ लगता है, मिसलिनियस से रीजनिंग कर लूंगा। अगर आपका ऐसा कुछ सीन है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ के चल रहे हो तो प्लीज ये गलती मत करो। जस्ट डू नॉट डू दीज मिस्टेक्स। प्लीज जाओ और अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लो। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यार अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर चीज को कवर करके चलना है। आप कुछ भी चीज छोड़ के चल रहे हो, जितना छोड़ते जाओगे उतना दूसरों से पीछे होते जाओगे। ठीक है, आप खुद ही सोचो, मैं एग्जाम दे रही हूँ, आप भी एग्जाम दे रहे हो, लेकिन मैंने सब पढ़ा हुआ है और आप तो चीजें छोड़ के चल रहे हो। किसके चांसेस है एग्जाम किसका क्लियर होगा, आपका कि मेरा? ऑब्वियसली मेरा क्लियर होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से और ज्यादा पढ़ाई की है। मेरे से अगर एक टॉपिक, एक क्वेश्चन नहीं बना तो मैं दूसरा अटेम्प्ट कर लूंगी। लेकिन एट द सेम टाइम कि आपसे अगर एक क्वेश्चन नहीं बना तो आप दूसरा नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो टॉपिक आपने छोड़ दिया है। तो ये मत करो। हमको नहीं पता पेपर में क्या ईजी आएगा, क्या टफ आएगा, कुछ भी छोड़ के चल रहे हो तो छोड़ के नहीं चलना है। और कुछ भी छोड़ के चलते हो तो उसका डिसएडवांटेज तो आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस में तो आप छोड़ के नहीं चल सकते। मेंस में स्कोर कैसे करोगे? तो अभी से ही, बिगिनिंग से ही कोई भी टॉपिक छोड़ के मत चलो, बिगिनिंग से सब कवर करके चलो, तो प्री से मेंस तक ऐसे बेस टू बेस आप उठते चलोगे। ठीक है, अभी छोड़ के चलोगे, बाद में मेंस के टाइम पे दिक्कत आएगी, फिर वापस आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स के। हाँ, कुछ कुछ में आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, जैसे कि क्वांट का अगर एक आध टॉपिक, लाइक किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं जमता तो एक आध टॉपिक नहीं जम रहा तो आप उसे छोड़ सकते हो। पूरा एक सेगमेंट आप नहीं छोड़ सकते कि हाँ पूरा अरिथमेटिक छोड़ दिया, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं कि अगर आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे। ओके, अगर आप मॉक्स दे रहे हो, जब आप मॉक सबमिट करते हो उसे अच्छे से एनालाइज करना सीखो। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब है, जब आपने मॉक दिया, मॉक में जितनी गलती हुई, पहले तो आप देखो कि मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है,
अब देखो कि कमी क्या थी, कहाँ कमी थी। आपके अटेम्प्ट करने में कमी थी, आपने कम क्वेश्चन बनाए। तो अगर आपने कम क्वेश्चन बनाए उस टाइम पीरियड में और बाकी लोग ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब आपको स्पीड की ज़रूरत है, तो आपको स्पीड लानी पड़ेगी। अगर आपने अटेम्प्ट सही किए, अच्छे एवरेज अटेम्प्ट किए, लेकिन आपके मार्क्स में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो बेसिकली आपकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट में वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है तो अपने कॉन्सेप्ट में वर्क करो। अगर फॉर एग्जांपल आपने सिलॉजिज्म में डेली आपके मॉक में 2 से 3 गलत हो रहे हैं, अगर आपके डेली इतने गलत हो रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपका वीक है और आपको डेफिनेटली उस टॉपिक में वापस जाके पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसा करके अपने मॉक्स में ढूंढते जाओ कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में आपको कमी आ रही है, कौन से टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, और फिर जाके उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, वहां आप पढ़ो, इम्प्रूव करो, और वापस आके मॉक लगाओगे तो आपके डेफिनेटली वो चीज़ इम्प्रूव हो गई होगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बार बार क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आपको पहले फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो, और उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद आप आके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इसमें फोकस करना। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा कम परसेंटाइल आ रहे हैं, 60-70 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो अभी आप ऐसा कर सकते हो कि डेली मॉक मत दो, और 2-3 दिन में या हफ्ते में एक मॉक दोगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके मॉक्स में 70-80 परसेंटाइल आ रहे हैं या 80 के अबव भी आ रहे हैं, तो आपको डेली मॉक्स देने हैं तब तक जब तक वो 90, 92, 93 इतना ही ना आ जाए। ठीक है, 95 तक आ जाए तो बेस्ट है। आपका सिलेक्शन उतना ही बढ़ता जाता है कि हाँ, आपके प्री बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो आपको मॉक्स कॉन्स्टेंटली देने हैं, लेकिन आपका प्रोसेस ये होना चाहिए, जो टॉपिक वीक है अपना वीक पॉइंट ढूंढो। आप अपने आप को आप ही एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि आपकी कमी क्या है, कोई टीचर या कोई भी नहीं बता सकता। आप पेन और पेंसिल लेकर बैठो और खुद की गलती ढूंढो और उसे नोट डाउन करो कि हाँ, मुझे इसमें कमी आ रही है। राइट, आप उसे नोट डाउन करो, उस पर वर्क करो। जाओ यूट्यूब पे जस्ट रैंडमली टाइप करो कि कौन सा टॉपिक चाहिए बैंकिंग के लिए। अच्छे से अच्छे टीचर्स का आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वापस आके क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा कम परसेंटाइल आ रहे हैं, अभी आप क्विजेस दो, अभी आप प्रॉपर मॉक्स दोगे तो शायद वो आपके लिए उतने बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि आप डेली 1-1 घंटा दे रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें क्या होगा। इससे बेटर है कि आप क्विजेस दो, प्रैक्टिस मॉक और अड्डा में जो क्विजेस आते हैं फ्री वाले, वो क्विजेस दो, और कोशिश करो कि 10 मिनट, जो चीज़ आप 10 मिनट में कर रहे हो उसको 7 मिनट 9 में लाओ, फिर 8 में लाओ, फिर 7 में लाओ। ऐसे करके आप अपनी स्पीड वर्क करते जाओ। ठीक है, आप लोग पूछते हो स्पीड कैसे आएगी। यार, स्पीड कैसे आएगी? आपको क्या लगता है स्पीड कैसे आ सकती है? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आती जाएगी, लेकिन स्पीड आने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, आपको उतनी क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या पूछ रहे हैं, हाँ मैं समझ गया क्या पूछ रहे हैं। आपका उतना जल्दी हाथ चलेगा, आ गई स्पीड अपने आप। बाकियों की स्पीड लाने का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है कि आप उसको पढ़ के स्पीड लाना सीख सकते हो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस तब करना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब आप ऑलरेडी प्री में अच्छा कर रहे हो, तभी आपका जब आप ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सही से बना रहे हो, तभी आपकी स्पीड इसमें आना चालू हो जाएगी। राइट, पजल में अगर आप स्टक कर रहे हो तो मैं इतना बता सकती हूँ कि पजल में आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करो, बेस्ट है उनकी अप्रोच। ठीक है, हाँ, अप्रोच से मुझे याद आया कि आप लोग ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे भी क्वांट में भागने की कोशिश मत करो। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, SBI PO में मैंने क्वांट में 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि एक्यूरेट थे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि स्क्रीन में आंसर दिख गए थे मुझे। ठीक है, तो SBI PO में मैंने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे क्वांट में, जो कि टफ था, लोगों के 20 भी मुश्किल से बन रहे थे। लेकिन आपको पता है, मैंने अभी तक, मुझे जो 2 डिजिट्स वाला मल्टीप्लाई है वो मेरे को वही आता है जो मैंने स्कूल में सीखा है। नया वाला प्रोसेस उसका नहीं आता। ठीक है, मैंने वही अभी तक कंटिन्यू करा है जो स्कूल में सीखा है। हाँ, लेकिन मैंने टेबल्स, क्यूब्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली है, ये इतने अच्छे से रट लिया है कि फटाफट हाथ चलता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा ट्रिक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो, एक्स लेके सॉल्व करती हूँ। कोई भी वैल्यू आती है उसको 100x मान के सॉल्व कर लेती हूँ। मुझे ट्रिक नहीं आती कि कैसे रेशियो में किया जाए या क्या किया जाए। आई डू नॉट नो ट्रिक, क्योंकि यार ट्रिक का फायदा नहीं है। प्री निकाल भी लोगे तो मेंस में तो स्टक कर लोगे। मेंस में कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो आपको प्री में यही करना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट में वर्क करो, ज्यादा ट्रिक के पीछे मत भागो।
सबसे आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कॉन्सेप्ट के बाद आप कोशिश करो कि आप एक्यूरेटली बना रहे हो, और एक्यूरेटली बनाने के बाद थर्ड में आपकी आएगी स्पीड। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी कैसे बनाओगे? जब आपको क्वांट में सब टेबल्स क्यूब्स याद रहेंगे, जब आप डेली इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो तो अपने आप ही रीडिंग जल्दी करने लगोगे, और जब आप रीजनिंग के भी पजल्स और सबकी प्रैक्टिस डेली कर रहे हो तब स्पीड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, आपको एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, अब ट्रस्ट करो खुद के ऊपर और इस प्रोसेस के ऊपर कि मैं डेली कर रहा हूँ, मैं डेली टाइम दे रहा हूँ, डेली पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। यहाँ वहाँ इतना मत भागा करो, और दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल मत किया करो कि कोई 1 महीने में कंप्लीट कर लिया तो आपको भी प्री अपना 1 महीने में कंप्लीट करना है। कोई एक अटेम्प्ट पे निकाल लिया तो आपको भी निकालना है। डजेंट मैटर गाइस, ट्रस्ट मी। आपकी जर्नी सिर्फ आप जानते हो कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, और आप कहाँ से उठ के आए हो, आप कैसे थे पढ़ाई में, आप कितने बेसिकली डब्बा थे पढ़ाई में, और आपने कितनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ आप जानते हो, आपकी स्टोरी आप जानते हो, मेरी स्टोरी मैं जानती हूँ। कभी दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद पे भरोसा करो। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। आपने एक स्ट्रैटेजी जो बना ली, उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखो। अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो कि मैंने सोचा है तो सही सोचा है। अपने ऊपर तो भरोसा रखो कि मैंने सोचा है ये मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी मेरे लिए, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। हाँ, कुछ वक्त के बाद अगर आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा ना, आप 1 महीने से कर रहे हो, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तब आप अपनी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली चेंज करो कि यार अब चेंज करने की जरूरत है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है तो कंटिन्यू करो, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल तक उसी से जा पाओगे। आई एम टेलिंग यू। एंड एक चीज और, आपको प्री और मेंस को साथ में लेके चलना है। आप प्री ओरिएंटेड स्टडी देखो, अगर अभी आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे प्री में, तो आपकी प्रायोरिटी अभी प्री रहेगी। अभी आप मेंस को पूरा नहीं छोड़ सकते। मेंस के आप डेली एक पजल, एक डीआई ये बनाओ, नो डाउट। लेकिन अभी अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, प्री के आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आपकी प्रायोरिटी प्रीलिम्स रहेगा। ठीक है, अभी आप सोचो कि 1 महीने प्री को ज्यादा टाइम दूंगा और मेंस को कम टाइम दूंगा। ठीक है, जब प्री में एक बार 90% आप टच कर जाओ, 85 to 90 का रेंज अगर आप पहुंच जाओ, तो फिर प्री के मॉक्स कंटिन्यू रखना, डेली एक मॉक लगाते जाना, फिर मेंस की तरफ अपना शिफ्ट ज्यादा करना। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी अगर आप प्री में फोकस करके चलो, क्योंकि अभी आपको प्री इंप्रूव करना है। प्री जब इंप्रूव होगा तब थोड़ा मेंस में ज्यादा जाना, लेकिन अभी आप मेंस को कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते हो, अभी आपको मेंस को भी लेके चलना पड़ेगा। तो डेली कम से कम 1 डीआई, 1 पजल मेंस लेवल की आप बनाते चलो। ठीक है, बाकी बस इतना ही। अपने आप को बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं होना, अपने आप को बहुत ज्यादा पुश भी नहीं करना कि बस मुझे 1 महीने में इंप्रूव करना है, मुझे इतना करना है। जस्ट प्रोसेस होने दो, डेली थोड़ा सा टाइम दो, और ये अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप समझदार हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करना। ठीक है, बाकी यही आपका पैटर्न होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से एनालाइज करना सीखो, अपनी गलतियों को ढूंढना सीखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, अपनी गलती को पहचानो। अपनी गलती आप ही ढूंढ सकते हो। मैंने अभी बोला कि हर एक इंसान यूनिक होता है, तो अपनी गलती आप ढूंढ सकते हो। मुझे पता है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, वैसे आप ढूंढो कि आपने क्या गलती की है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, बाकी आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।